अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। आज मेरे व्लॉग का नाम है हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी। ये टॉपिक कितने लोगों ने सुना होगा, और कुछ लोग बार बार सुनते होंगे। शायद हमारे रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए ये सुनकर। कुछ औरतें बहुत ज़्यादा होंगी, शायद ये कोई नई बात बता दे जो हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन जाए। लेकिन ये वो रिश्ता है कि इससे ज़्यादा अच्छा और पाक साफ़ रिश्ता कोई हो नहीं सकता। अगर ईमानदारी से दोनों मियाँ बीवी चलें, अगर प्यार मोहब्बत से दोनों मियाँ बीवी चलें, अगर भरोसे के साथ दोनों मियाँ बीवी चलें, अच्छे अखलाक के साथ दोनों मियाँ बीवी चलें, और इज़्ज़त के साथ दोनों मियाँ बीवी चलें। ये दोनों गाड़ी के वो पहिए हैं कि एक भी ज़रा सा कुछ होता है तो दूसरे को डगमगाता है। एक अगर पंचर होता है तो दूसरे में प्रॉब्लम होती है। शुरू में शादी होने के बाद मियाँ बीवी में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमारी पूरी हो गई, इतना चाहने वाली बीवी हमको मिल गई, इस कदर हमारे शौहर चाहते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। हर वो चीज़ जो मैं खाना चाहती हूँ वो फ़ौरन आ जाती है। हर वो चीज़ जो बीवी को फरमाइश होती है फ़ौरन हमारी बीवी बना देती है। कुछ महीने ऐसे ही चलते हैं, जब जिम्मेदारी पता चलती है कि सेविंग ख़त्म हो गई, घूमने नहीं जा सकते, और ज़्यादा शॉपिंग हम लोग नहीं कर सकते, और घर में जो चीज़ें फरमाइश करते ही पूरी आने लगती हैं तो वो अब थोड़ी कम हो गई। तो वहीं हो जाता है। शुरू के शादी के दिन तो बहुत अच्छे, तुमने खातिर करी हमारी, जो हमने कह दिया वो लिया है, अब तुम लाते नहीं हो। तो बीवी को ये सोचना चाहिए ना कि जो सेविंग रखी थी आपके लिए वो अब ख़त्म हो गई। अब ज़ाहिर है आपकी मोहब्बत में तो कोई कमी नहीं है, बात में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी सी बात को तूल ना दिया जाए और उसी मोहब्बत से पेश आया जाए, क्योंकि ये आपके शौहर हैं। और शौहर को समझाया जाए, बीवी ऐसे उसको ट्रेन करा जाए, ऐसे समझाएं कि उसको हर वो बात बुरी ना लगे जो आप उससे करवाना चाहते हैं। प्यार से करवाएं, प्यार से कहें, इज़्ज़त के साथ कहें, ताकि वो आपकी मोहब्बत में हर वो चीज़ जो कोई नहीं कर सकता वो बीवी कर सकती है। बीवी की मोहब्बत ऐसी होती है, इतनी होती है, मैं आपको बस समझा नहीं सकती कि बीवी अपने शौहर से किस कदर मोहब्बत करती है। एक अगर दौर वो भी आ सकता है, अगर आप कहें ना कि बेगम यहाँ से कूद जाओ मेरे लिए, मैं खुश होऊंगा तुम्हें गिरते हुए देखकर, तो बीवी यकीन जानिएगा वहाँ से भी कूद जाएगी। और बीवी के लिए शौहर की मोहब्बत भी ऐसी होनी चाहिए। अगर बीवी कह दे कि जाओ मेरे से बच्चे नहीं हो रहे पैदा, और मैं नहीं करने वाली, या मेरे नसीब में नहीं है, इतना टाइम हो गया, आप जाकर दूसरी शादी कर लो, मैं खुश हूँ, उसको अपने साथ रख लूँगी, तो वो आपकी मोहब्बत में यकीन जानिएगा वो उसको सौतन को भी अपने साथ रख लेगी। क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी होती है। और जिन्हें ये परेशानियाँ नहीं होती, जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद दी है, जो औलाद उनकी हमेशा पुरसुकून ज़िंदगी काटे, उससे पहले मियाँ बीवी को पुरसुकून रहना चाहिए। जो बच्चे देखें, जो सीखें, वो आपकी मोहब्बत से सीखेंगे, आपके अखलाक से सीखेंगे, आपकी दोनों मियाँ बीवी की बॉन्डिंग से सीखेंगे कि हमारे माँ बाप कैसे रहते हैं, और फिर वो भी अपनी लाइफ में इसी तरह से रहेंगे कि हमारे अब्बू अम्मी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसी तरह हम भी करेंगे, और इसी तरह हम अपनी वाइफ का ध्यान रखेंगे। ये अल्लाह ताला ने वो लिबास दिया है कि जिस्म दो होते हैं, लिबास एक ही होता है। जैसे आप सबको पता है कि मियाँ बीवी का क्या रुतबा होता है और माँ बाप का क्या रुतबा होता है। माँ बाप का रुतबा इतना दिया है अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में, कि उसका बदल हम कर ही नहीं सकते, न कर पाते, न किसी ने किया। रात दिन खिदमत में बैठे रहें और पैर पकड़ के माफ़ी तलाफ़ी करते रहें अल्लाह से कि अल्लाह हमें खिदमत का, माँ बाप का और मौका दे और मौका दे। आप हर वो चीज़ जो औरत या आदमी खुद करता है वो आप उनके लिए करें, माँ बाप के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पेट में जब थे तो एक रात का बदल नहीं उतार सकते अपनी माँ का, ज़िंदगी का तो क्या उतारेंगे। वो बदल भी नहीं उतार सकते जब वो खाना खा रही थी और आपने पोटी कर दी थी, वो बदल भी नहीं उतार सकते। क्योंकि आज हम खाना खा रहे हों तो किसी की ऐसी नज़र भी चली जाए ना टीवी के अंदर, तो टीवी चैनल चेंज कर देता है कि हम खाना खा रहे हैं और ये कैसी चीज़ें बता रहा है। एक माँ होती है खाना खाते खाते छोड़ के
پوٹی دھلانا، کپڑے پہلانا، نہلانا، اس کو صاف کر کے بٹھانا، اور پھر وہ کھانا کھاتی ہے۔ کھانا صرف عام دنوں کا نہیں، میں روزوں کی بھی بات کر رہی ہوں، جب روزہ کھلتا ہے اور بچے یہ حرکت کر دیا کرتے تھے۔ اب تو الحمدللہ ڈائپر ہیں، وہ چل جاتے ہیں کہ بھئی روزہ مطمئن ہو کے کھول لیں گے، پھر یہ صاف صفائی کا پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ماؤں نے بہت زندگی گزار دی اپنے بچوں کے ساتھ۔ لیکن یہ میرا ٹاپک میاں بیوی کو لے کے ہے، تو وہی بات میں پھر دہراؤں گی جو بچے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے، وہ اپنی لائف میں کرتے ہیں۔ یہ لباس جو ہوتا ہے میاں بیوی کا، اور جسم دو اور لباس ایک، یہ یقین جانیے گا بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ماں باپ نہیں دے گا، ماں باپ نہیں کیے، اتنی خدمت، اتنا پیار کرنے والی ماں تمہیں ملے گی جو بے شمار پیار لوٹاتی ہے تمہارے پر بنا کسی لالچ کے۔ لیکن تمہیں جنت میں تمہاری بیوی ملے گی 70 حوروں کے ساتھ، حوروں کی سردار ہوگی تمہاری بیوی۔ کتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا ہے۔ اور یقین جانیے گا، میں شکیل صاحب سے خود کہتی ہوں، شکیل صاحب آپ جو چھوٹی چھوٹی باتیں رہنے دیتے ہو نا میری، میں اللہ تعالیٰ کے جا کے وہ ساری تم سے پوری کرواؤں گی۔ یہ ساری فرمائشیں جو میری ہوتی ہیں نا، تم بزی شیڈول کی وجہ سے رہنے دیتے ہو، نہیں کر پاتے یا کچھ رہ جاتی ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کے جا کے میں کہوں گی اللہ میاں ان سے یہ بھی کروانا ہے، مجھے یہ بھی کروانا ہے۔ تو آپ اپنی بیوی سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ وہ جنت کی سردار جا کے آپ سے کچھ کروائے نہیں۔ آپ کی محبت میں وہ اتنا کچھ کر جائے کہ لوگ مثالیں دیں کہ بیوی ہو تو اس جیسی ہو، اور آپ بھی مثال بنیں کہ شوہر دیکھے ہم نے، لیکن اس جیسا نہیں دیکھا کہ اپنی بیوی کی ہر وہ بات جو نہیں بھی ماننے والی ہوتی وہ پیار سے مان جاتا ہے، پیار سے اپنی بیوی سے منوا لیتا ہے۔ یہ رشتہ یقین جانیے گا بہت بہت پرسکون رشتہ ہے، کیونکہ گھر میں سکون رہتا ہے نا، تب جا کے دل اور دماغ میں سکون رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے دل دماغ میں سکون رہتا ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بیماریاں نہیں لگتی، زندگی سکون سے جی جاتی ہے۔ اور گھر کی نوک جھوک ذرا سی ہو جائے میاں بیوی کی، بیوی کا بڑبڑانا شروع ہو جاتا ہے، روٹی جلی جلی پکے گی، سالن بھی جل سکتا ہے، شام میں خالی روٹی بن گئی، سالن بازار سے لیتے ہوئے آنا، سالن بن گیا تو روٹی بازار سے لیتے ہوئے آنا، یہ فرمائشیں بھی ہونے لگتی ہیں۔ اور میاں بیوی جہاں ساتھ اور سکون سے رہتے ہیں وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے بہت سارے آدمی ایسا کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، US چلے گئے، دبئی چلے گئے، امریکہ چلے گئے کہ بھائی جاب اچھی مل رہی ہے، کوئی بات نہیں ہم تم سے دور رہیں گے لیکن تم ہمارے پاس رہو گی۔ لیکن یہ گئے ہوا وقت واپس دوبارہ نہیں آتا۔ آج کل کے ٹائم میں یقین کیجیے گا 30-32 سال کی عمر میں لوگ شادی کر رہے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں 25-26 میں کر رہے ہیں، لیکن 30-32 کے بھی ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس تو 36 سال کے بھی رشتے ہیں، 40 کے بھی ہیں، 50 سال کے بھی آدمیوں کے کنواروں کے رشتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہماری ریت کی طرح پھسل رہی ہے، اس کو بہت اچھے سے سنوار کے سجا کے رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے خوشحال رہ سکیں۔ وہ جب آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جب آپ گھر میں داخل ہوں گے کام پہ سے آ کے، اور آپ کی بیوی چہرے پہ اسمائل لے کے کہے گی میں لاؤ بیگ مجھے دو، میں رکھ دوں، پانی لے آؤں، پانی ملا کر دوں یا ٹھنڈا دے دوں، تو وہیں آدمی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے اسے دے دو۔ اور وہ جو اندر داخل ہوئے اور نوک جھوک میں پانی خود لے لو، میں نہیں دے رہی، میں گیم کھیل رہی ہوں، تو وہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ دونوں کی بانڈنگ ایسی ہونی چاہیے پیار محبت والی کہ آپ کے آتے ہی روم میں اس عورت کو کچھ نظر نہ آئے کہ میرے شوہر آ گئے، میرے لیے کافی ہے، میں سب کچھ کر گزروں گی جو میرے شوہر چاہیں گے، گرم روٹی کھانا چاہیں، کچھ بھی منگانا چاہیں میں بنا دوں گی۔ ایسی والے گھر اچھے ہوتے ہیں نا، سننے میں بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ شوہر گھر میں آئے اور شوہر نے کہا کہ بھائی گرم روٹی بنا دو، گرم روٹی بن گئی، آج میں فریری سوئیاں کھاؤں گا، کھانے کے بعد وہ بھی تھوڑی سی بنا دینا، جی جی میں بنا کے لاتی ہوں ضرور۔ ایسے ساؤنڈ سننے اچھے لگتے ہوں گے نا میاؤں کو، تو میاؤں کو بھی چاہیے بیوی کو اسی طرح سے خوش رکھیں جو ایسے ساؤنڈ بول سکیں، ایسی لہجے سے بات کریں، اس کو اتنی عزت دیں لوگوں کے سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی کہ وہ لگے کہ میرے سے زیادہ ہمارے گھر میں کسی کی عزت نہیں ہے، کیونکہ میرے شوہر اتنی عزت کرتے ہیں اور ہمارے سسرال میں بھی اتنی عزت ہوتی ہے۔ اور جس کا شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا نا، یقین کریے گا
पूरी ससुराल क्या पूरी दुनिया में उसको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो आपसे मिलेगी। आप ही उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हैं और आप ही इससे ख़त्म होती है, क्योंकि निकाह में आपके बंदी है ना कि किसी और के। तो मेहरबानी होगी, मेरे दिल से गुजारिश है, छोटी छोटी बातों पे बड़ी ना करें, उसको नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि ज़िंदगी हमारी ऐसी शादीशुदा होती है जो मसले हम सारी ज़िंदगी हल करते हैं। और काफ़ी घरों में तो ये भी होता है जब मियाँ बीवी होते हैं किराए के जिनके घर हैं और भाई इतनी आमदनी नहीं है, किराया देते हैं, घर में राशन पूरा नहीं होता, उधार भी मांगना पड़ जाता है आखिरी के दिनों में, और फिर घर का ख़र्चा पूरा होता है, तो उसमें समझौते के साथ गुजारा करें, क्योंकि हर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता किसी के पास। वक्त ज़रूर बदलता है और हमेशा बदलता है। अच्छे दिन नहीं रहते तो किसी के बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। बुरे दिन खुशी से काट लें तो हमें वाह रहेगी कि जब अच्छे दिन आपके आएंगे ना, कि भाई मेरी बीवी ने कितना अच्छा मेरा साथ दिया था बुरे वक्तों में, जब हमारा किराए का घर था और हमारे घर में ढंग का राशन नहीं था, दूध सुबह आते ही ख़त्म हो जाया करता था। हमारी बीवी ने कभी गिला शिकवा नहीं करा कि हमें ये करना है, ये खाना है, यहाँ जाना है, ये शॉपिंग करनी है। और मियाँ को भी यही चाहिए कि कभी कोई फरमाइश ना करे, और कभी उसने कर दी तो उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करें, चाहे कम पैसों में करें चाहे हल्की करें, लेकिन करें ज़रूर उसकी हर बात। बस चाहे इंसान है ना, ख्वाहिशों से पूरा नहीं होता, वो आदमी की मोहब्बत से पूरा होता है, वो आदमी के लफ्ज़ों से पूरा होता है। कि अगर आप सुकून से उससे प्यार के दो मीठे बोल बोलेंगे ना कि नहीं मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए लाऊंगा इंशाल्लाह, मेरी सैलरी आ जाए मैं तब ला दूंगा, ये महीने का आखिरी चल रहा है और देखो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए हर वो चीज़ लाने की जो तुम्हें चाहिए। तो यकीन करिएगा वो खुद ही मना कर देंगी 2-3 दिन में कि नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगी आएगी, और फिर महीने का हिसाब बिगड़ जाएगा। बीवी भी ये बात अच्छे से जानती है, लेकिन कुछ चीज़ें बीवी कहती है फरमाइश करके कि मैं देखूँ हमारे मियाँ ये करते मेरे लिए या नहीं करते। बीवियाँ भी तो आजमाती हैं ना अपने शोहर को, क्या सारी ज़िंदगी शोहर ही आजमाएंगे अपनी बीवियों को? तो ये रिश्ता बहुत प्यार से संजो के रखें। ये अल्लाह ताला क्या हर वो बात जो हम हल्के से भी बोल जाते ना, वो अल्लाह सब सुनता है। और बल्कि मैं तो अपने बारे में क्या कहूँ, मैं जब भी कोई रील या कोई बाहर की चीज़ें देखती हूँ ना, हिल स्टेशन, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी चीज़ें देखती हूँ, फ़ोटो देखती हूँ, मैं यही सोचती हूँ अल्लाह तेरी दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी, और फिर तू मुझे प्यार करता है। और फिर बस दिल में वही होता है कि अल्लाह कितना बड़ा है और हम पे नज़र रखा हुआ है, ये खुदा का शुक्र है। तो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो ये सवाल जवाब अल्लाह ताला के ना देने पड़े कि आपने बीवी को ऐसे दुख में रखा या शोहर को ऐसे दुख में रखा। तो इन सवालों से बचे रहें और ये पाक और साफ़ रिश्ता दोनों प्यार मोहब्बत से निभाएं। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी। ये फरमाइश पे बनाया गया है मेरा मियाँ बीवी पे ब्लॉग, जिसने बनवाया उसकी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मैसेज किया और मुझे कहा कि भाई आप इस पे बना दें। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं। अल्लाह उनकी दुनिया जहान में इज़्ज़त दे और उनके कारोबारों में खैर बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। नए व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।